अब टाइम आ गया है जब ना कैश रखने का झंझट रहेगा और ना ही रुपए चोरी होने की टेंशन, क्योंकि आरबीआई ने अब डिजिटल करेंसी को ऑफिशियल करने का फैसला कर लिया, जो पूरी तरह से आपके कागज के नोटों की जगह ले लेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस साल के बजट में भी डिजिटल करेंसी की बात कही थी और साल खत्म होने से पहले देश के 4 शहरों में इसे लॉन्च भी कर दिया गया। सरकार ने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, जिसे क्रिप्टो करेंसी का ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है। इसे रिटेल सेक्टर में लाया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये यूपीआई यानी आपका पेटीएम और गूगल पे है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से पेपर नोट और कॉइन्स को रिप्लेस करेगा। आरबीआई ने पहले डिजिटल रुपए पायलट प्रोग्राम को होलसेल सेगमेंट के लिए 1 नवंबर को लॉन्च किया था। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि डिजिटल रुपए क्या है और इसकी जरूरत आखिर इंडिया में क्यों पड़ी। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे सेंट्रल बैंक इशू करेगा, यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करेगा, जिसे सीबीडीसी कहा जाएगा। वहीं आज का रुपया फिजिकल फॉर्म में है और आप अपने अकाउंट से किसी को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांजैक्शन फिजिकल फॉर्म में ही होता है, भले ही आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया हो। आरबीआई ने इस रुपए को प्रिंट किया होगा। 2000 का नोट, 100 का, 20 का नोट को प्रिंट किया होगा। बेसिकली पेपर नोट का ही ट्रांसफर होता है, चाहे ट्रांजैक्शन कैसा भी हो। इससे पहले सेंट्रल बैंक ने डिजिटल फॉर्म में करेंसी को कभी रिलीज नहीं किया है। ऐसा पहली बार है कि कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल नोट लॉन्च किए गए हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि करेंसी इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपए को कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है। इंडिया में ये करेंसी 2 तरह की होगी, सीबीडीसी रिटेल और दूसरी सीबीडीसी होलसेल। 1 नवंबर को होलसेल के लिए इसे लॉन्च किया गया था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए यानी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बड़े सौदे करने वाले इंस्टीट्यूट्स के लिए लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि बैंक्स जो होते हैं उन्हें सरकार से गवर्नमेंट बॉन्ड, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है, इसे खरीदना होता है, तो अब बैंक डिजिटल करेंसी से इसे खरीद सकते हैं। वही बात रिटेल की करें तो ये हम और आप जैसे आम आदमी के लिए, अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो अब तक हम पेपर नोट या कॉइन्स यूज करते थे, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेन देन कर पाएंगे। जब इसे हम अपने खर्चे, बिजनेस और अन्य कामों में शुरू कर देंगे तो ये रिटेल ई रुपए बेस्ड का हिस्सा हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में हर एज कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाएगा। फिर उनका जो एक्सपीरियंस होगा उस बेसिस पर ये देखा जाएगा कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके बाद जिन भी फीचर्स में सुधार किया जाना है उनमें बदलाव किए जाएंगे। अब इस करेंसी को लाने की क्यों जरूरत पड़ी, इस बारे में खुद आरबीआई ने कुछ दिनों पहले कहा था कि डिजिटल रुपए का पेपर करेंसी के मौजूदा चेहरे को बदलने के बजाय डिजिटल करेंसी को उनका सब्सिडायरी बनाना है और जिसमें लोगों के पास पेमेंट करने के एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हो। अब इनके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि नकद रुपए के सहारे हमें नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हमारी ट्रांजैक्शन में होने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। साथ ही इसके खराब होने के भी चांसेस नहीं होंगे, जैसे पेपर नोट के फटने, पानी में भीगने से खराब होने या बुनने के चांसेस होते हैं। साथ ही फर्जी नकली नोट और सिक्कों से हम बच पाएंगे। ये करेंसी हमारे लिए एक वैलिड पेमेंट ऑप्शन बनेगी। जब आरबीआई का ई रुपए आ जाएगा तब हमें हर वक्त पर्स में या जेब में कैश रखने की कम जरूरत पड़ेगी। साथ ही चोरी हो जाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अनुमान तो ऐसे भी हैं जैसे यूपीआई की वजह से लोगों ने कैश इस्तेमाल करना कम कर दिया, वैसे इसके आने से शायद लोग कैश का चेहरा ही भूल जाएंगे। इंडिया की फ्यूचर करेंसी यानी डिजिटल करेंसी को लोग मोबाइल वॉलेट में रख पाएंगे। इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला जा सकेगा। साथ ही इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में चार्जेस लगते हैं, वो भी एक हद तक कम हो जाएंगे। इससे सभी लीगल लेन देन तक सरकार की पहुंच हो जाएगी, जिससे देश में आने वाले पैसे और बाहर भेजे गए पैसे पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बढ़ेगा। इसके साथ ही पेपर नोट के प्रिंट में होने वाले खर्चे भी कम होंगे। वहीं जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी इसे यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा, जिससे लोग पेटीएम जैसे ऐप के वॉलेट से लेन देन कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी डिजिटल मनी रख पाएगा। वहीं इसकी सीमा भी फिक्स की जा सकती है। इससे एक काम और किया जाएगा कि पेमेंट की प्राइवेसी बनी रहेगी। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या इसके आने के बाद कागज के नोट पूरी तरह बंद हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कैश इस्तेमाल करने के तरीके को और इजी बनाने के लिए डिजिटल नोट और कागज के नोट दोनों साथ में एक साथ चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसी दिक्कतें हमें यूपीआई में होती है वो इसमें नहीं होगी, यानी इसे कुछ इस तरह से लाया जाएगा कि ये बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही डिजिटल नोट को लाने के लिए ऐसी भी कोशिश की जाएगी कि वो लोग भी इसे यूज कर पाए जिनके पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। बाकी ट्रांजैक्शन के मुकाबले सीबीडीसी ज्यादा सेफ है। इसकी वजह है ये ब्लॉकचेन सिस्टम बेस्ड है, जिसमें चोरी और फ्रॉड कर पाना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन सिस्टम में डेटा को सिक्योरिटी के साथ शेयर किया जा सकता है और मनी ट्रांसफर भी स्पीड से होता है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है। आरबीआई का डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? अब ये सवाल तो आपके दिमाग में आया ही होगा, तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये दोनों करेंसी एक दूसरे से एकदम अलग है, क्योंकि ई रुपए को आरबीआई की तरफ से ऑफिशियली जारी किया जाएगा, जिसके पास एक सरकारी मान्यता होगी। वही बात क्रिप्टो की करें तो ये सब गैर सरकारी है और इसका कोई लीगल टेंडर भी नहीं निकलता। लेकिन डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में एक समानता है कि इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। डिजिटल रूपी आने के बाद क्या इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।